Please subscribe. साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, आज विचार करेंगे परमात्मा को भोग कैसे लगाते हैं। क्या परमात्मा को भोग लगाया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जीवन का एक और बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न है। साध संगत जी, पहले तो ये जानते हैं कि परमात्मा है कहाँ, रहता कहाँ है, क्या करता है। पहले ये जानते हैं कि जो हम प्रतिमाओं के आधारित अपनी ज़िंदगी जीते हैं, पूजा करते हैं, साध संगत जी, ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है। और जो असली अस्तित्व है साध संगत जी परमात्मा का, वो एक निराकार ब्रह्म के रूप में ही परमात्मा हर जगह मौजूद है, जिसके विषय में रामायण कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इससे ये सिद्ध होता है रामायण परमात्मा की का भोग चौपाई कैसे से लगाएं? कि परमात्मा निराकार है, हर जगह है, और इसे सदगुरु की कृपा से देखा भी जा सकता है। और बात इसके गुण क्या है कि बिन पग चले सुने बिन काना। रामायण ही इसको सिद्ध कर रही है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़जोगी। इसके हाथ पैर आँख नाक कान शरीर कुछ भी नहीं है, मुख भी नहीं है, जुबान भी नहीं है, फिर भी सारे कार्य करने में सक्षम है। तो जिसके पास शरीर नहीं है, मुख नहीं है, मांसपेशियाँ नहीं, हड्डी नहीं है, रक्त कोशिकाएं नहीं हैं, और लाजिम है कि उसको भूख तो नहीं लगेगी। तो निराकार ब्रह्म को भूख नहीं लगती है, इसलिए इसको साकार रूप में भोग लगाना संभव नहीं है, क्योंकि साकार रूप में भोग हम इसे लगा ही नहीं सकते। हाँ, लगाने का प्रक्रिया एक है कि सभी को कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि सभी ये जो जीव हैं, चर चराचर जितने भी, सभी परमात्मा के ही अंश हैं। तो भाव सहित अगर इनको हम भोजन कराते हैं तो वो परमात्मा का ही भोग माना जाता है। और रही बात सांसारिक रूप में लगाने की, तो सांसारिक रूप में क्रियाएं बहुत सारी हैं जो संत महात्माओं के हिसाब से बताया जाता है कि जो भी हम अपने भोजन में सामग्री शुद्ध रूप से बनाते हैं, उसमें पहले तो स्वच्छता होनी चाहिए, भावपूर्ण भोजन बनाना चाहिए, गीत भजन गाते रहना चाहिए परमात्मा के। इससे भोजन में मधुरता आती है। और जब भी भोजन पूरी तरह से तैयार हो शुद्धता से, उस भोजन को खाने से पहले थाली में परोसकर पानी भी रखकर भगवान का आचमन करना है। और भगवान को ध्यान करते हुए जो पहला फर्स्ट वाला हाथ से जो खाते हैं, वो आहार को ग्रहण करते हुए भगवान का ध्यान करना है, सुमरन करना है। ये सात्विक भोग है। साथ संगत जी, जब भी ये क्रिया भोजन करने के समय होती है, तो अक्सर 90% लोगों में देखी जाती है जो भगवान को मानते हैं, जानते हैं। तो साथ संगत जी, और जो निरंकारी माध्यम से अगर देखा जाए, तो निरंकारी माध्यम से एक दूसरे संत महात्माओं को भोग लगाकर ही भोग लगाया जाता है। उसे ही परमात्मा का असली भोग कहा जाता है, क्योंकि साकार रूप में शरीर में जो बोल रहा है, ये निराकार ही बोल रहा है। इसी की सब माया है और यही इसे बुला रहा है, शरीर को चला रहा है।
इसके अंदर बैठकर जब हम इसको भोग लगाते हैं बैठाकर, तो ये सात्विक रूप से ग्रहण करता है, जो चलता फिरता कहा जाता है कि दूसरे के शरीर से ये चल भी लेता है, देख भी लेता है, खा भी लेता है, पी भी लेता है, पहन भी लेता है, सारे कार्य क्रियाएं कर लेता है, पर मन के भाव होना चाहिए सत्संग जी। और इसके विषय में अवतार बाड़ी में बाबा अवतार जी लिखते हैं, एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामे की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं, मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा, जिसने सूरज चांद बनाया उसने उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं, कर्म कांड के अधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। अब इससे ये सिद्ध होता है सत्संग जी कि जो हम भोग लगाते हैं वो एक नादानी है, क्योंकि जानते हैं अंदर का आत्मा भी जान रही है, समझ रही है कि जो हम लगा रहे हैं वो परमात्मा उसे ग्रहण नहीं कर रहा है। ग्रहण तब कर रहा है जब भगवान को हम दूसरे के शरीर में भी जानते हैं कि ये भी परमात्मा का ही अंश है। जब उसका आदर सम्मान के साथ भोग लगाते हैं, उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, तो भगवान खुश होता है, उसकी भूख अपने आप मिट जाती है। सत्संग जो इसे परमात्मा कुछ खाता पीता नहीं है, ना आता जाता है, पर इस साथ संग जी एक दूसरे की सेवा करके इस कार्य को संभव किया जा सकता है। तो सत्संग जी दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप सभी से क्षमा याचक है, जो भी गलतियाँ हों बख्श लेना, और भगवान को खाते टाइम भी भोग लगाना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। इस प्रकार हाथ जोड़कर विनती कर कर भोजन अगर ग्रहण किया जाता है तो ये भी परमात्मा का एक प्रकार से भोग स्वीकार होता है। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।